Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Zia Judicials, which is located in Lakshmi Nagar, New Delhi. My name is Shreya and I am dealing with the case of Swati Sudhir Chandra Chatterjee versus Vijay Shankar Rao Talewala and others, which is decided by Supreme Court in 2022. सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट के द्वारा उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट को खारिज किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट में ऐसा बोला गया था कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना चाहता है या उनका ध्यान रखना चाहता है वो उनको ऑफिशियली या फॉर्मली अडॉप्ट करे, और यही नहीं नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनका रजिस्ट्रेशन भी कराए। इसमें यह भी कहा गया था कि अगर फीडर्स जितनी भी फीडर्स हैं और वो इनको अपने घर के बाहर भी खाना खिलाना चाहते हैं तो उस पर भी पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। और इसमें यह भी कहा था कि अगर सिर्फ एक बेसिक कंप्लेंट पे भी कोई चाहता है कि वो डॉग उठ जाए उनकी लोकेलिटी से तो ये भी पॉसिबल है नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू। पर इसमें जस्टिस जे.के. महेश्वरी एंड जस्टिस संजीव खन्ना बताते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि डॉग्स के पास अपना कोई घर नहीं है और वो सब सड़क पे रह रहे हैं, उनके पास तो खाना खाने का साधन भी नहीं है। तो जो लोग उनको खाना खिला रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, हम उनको तो नहीं रोक सकते। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम इनको खाना नहीं देंगे तो इससे तो ये और भी ज़्यादा आगे जाके एग्रेसिव हो सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो कोई भी रैंडम स्टेप नहीं ले सकती कि सिर्फ एक बेसिक कंप्लेंट पे आकर किसी भी डॉग को रीलोकेट या डिसलोकेट नहीं कर सकती। तो इसलिए इसमें रूल 7 ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल 2001 बताता है कि सिर्फ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स पे या कुछ एक्सट्रीम केसेस में, जैसे किसी डॉग को रेबिस की बीमारी है या कोई जानलेवा बीमारी है, तभी उस डॉग को उसकी लोकेलिटी से उठाया जा सकता है, अदरवाइज उनको वहीं रहने दिया जाएगा जहां उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कंट्रोल में है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का रेफरेंस भी दिया और बताया है कि एनिमल्स को भी राइट टू लिव विद डिग्निटी का राइट है, यही नहीं उनको प्रोटेक्शन का भी अधिकार है फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए उनको भी राइट टू लिव विद डिग्निटी के अधिकार से हम ये भी मानते हैं कि राइट टू फूड और राइट टू शेल्टर भी उनका एक बेसिक नीड है जो कि उनको मिलना चाहिए और उनसे ये कोई छीन नहीं सकता। अब हम बात करते हैं रूल 7 ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल 2001 की। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करा है इस रूल को कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स पे ही आप डॉग को उठा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। दूसरा, काफ़ी लोगों को ये भी इशू होता है कि इनकी पॉपुलेशन लगातार ग्रो कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी का रेफरेंस दिया है रूल 6 क्लॉज 2 ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल 2001, जिसमें बताया है कि उनका स्टरलाइजेशन करा सकते हैं, मतलब डॉग्स का ऑपरेशन करा सकते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन आगे ग्रो ना करे और उनकी पॉपुलेशन जितनी है उतनी ही रहे। तो हम एक साइंटिफिक मेथड इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 51A क्लॉज G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बताता है कि ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है एज अ सिटीजन टू हैव कंपैशन, मतलब हमारे अंदर कंपैशन और काइंडनेस टूवर्ड्स एनिमल्स होना ही चाहिए या टूवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट होना चाहिए, यह हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। सेक्शन 3 हमें ये एक्सप्लेन करता है कि हर जानवर का इंक्लूडिंग स्ट्रे डॉग, इनको राइट टू फूड भी है जो कि हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, और राइट टू शेल्टर भी है। पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर डॉग को एक शेल्टर दे पाए, तो उनके लिए शेल्टर वही है जहाँ वो ऑलरेडी रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग उनको खाना देते हैं या फिर वो उस लोकेलिटी में कंफर्टेबल फील कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इसी केस में केरला प्ली की। आपने सुना होगा कि केरला में पिछले दिनों बहुत क्रिटिसिज्म आया था कि उन्होंने काफ़ी डॉग्स को मारा था, एंड उसमें कुछ ह्यूमेन वे में नहीं मारा था, उनको बड़े इनह्यूमेन वे में मारा गया था, जैसे डंडों से मारना, इलेक्ट्रिक शॉक देना या उनके खाने में पॉइजन डाल देना। तो इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न ये था कि केरला में 21 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें एक 12 साल की बच्ची भी थी, और डेथ इसलिए हुई क्योंकि उसको रेबीज़ हो गया था और एक डॉग बाइट से ये रेबीज़ हुआ था। तो इसलिए केरला के लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ऐसा एक्शन लिया और उनके खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया। पर इस पर क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये चीज़ें करने से या उनको इनह्यूमन वे में मारने से ये डॉग बाइटिंग कम हो जाएगी या इंसानों की डेथ रुक जाएगी? तो इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है केस के रेफरेंस से, और वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस पीपल फॉर एनिमुलेशन ऑफ स्ट्रेस ट्रबल्स। इसी प्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इनको इनह्यूमन वे में नहीं मार सकते, बट हम साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं। और वो क्या क्या है? जैसे रूल 6, जैसे कि मैंने बताया कि इनकी पॉपुलेशन ना बढ़े, ये ग्रो ना करे, इसलिए हम इनका स्टरलाइजेशन करा सकते हैं, और केरला में यही हुआ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केरला की एमसीडी को कहा कि वो ऐसे ना मारे बल्कि इनका स्टरलाइजेशन कराएं, जो कि उन्होंने नहीं कराया था काफ़ी टाइम से। फिर रूल 10 ऑफ एबीसी बताता है हमें
कि अगर सपोज़ किसी डॉग को रेबीज़ भी है तो उसको ऐसे मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि हम ये कर सकते हैं कि उसको आइसोलेशन में रखें बाकी डॉग से और बाकी ह्यूमन से, और उस आइसोलेशन में भी उसका राइट होगा कि उसको फूड प्रोवाइड करा जाए अच्छे से और उसको अपनी नेचुरल डेथ से मरने दिया जाए। और जो भी डॉग इन्फेक्टेड होता है रेबीज़ से, उसकी विदिन 10 डेज़ नेचुरल डेथ हो जाती है। तो इस सब प्ली में इसलिए ये केरला की प्ली रिजेक्ट की गई थी। ऐसे और केस लॉस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।